अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कबीर खान एंटरटेनमेंट एंड ब्लॉग्स की तरफ से आपको आज औरंगज़ेब के बारे में बता रहा हूँ। औरंगज़ेब जो थे, इतिहास में उनको एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। उनकी क्रूरता ऐसी थी कि कोई उनके सामने ठहर नहीं पाते थे और इतिहास में औरंगज़ेब को औरंगज़ेब आलमगीर का भी खिताब दिया गया था। तो औरंगज़ेब को यहाँ पर क्यों दफनाया गया, ये देखिए औरंगज़ेब की मज़ार है। ये मज़ार यहाँ कैसी बनी, क्या है, आज आपको दो किस्से सुनाने वाला हूँ। तो जो है, दिल्ली में थे एक मजहूब किस्म के बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत सूफ़ी सरमद था। वो सूफ़ी सरमद से दारोशिका जो औरंगज़ेब के भाई थे, ज़रा उनका ज़्यादा मिलना जुलना था वो हज़रत सूफ़ी सरमद हज़रत से। वो दरवेश जो थे सूफ़ी सरमद, उनसे औरंगज़ेब की ज़रा खींचातानी ऐसा लगती थी। इतिहास में बताया गया कि कुछ नाराज़ रहते थे औरंगज़ेब उनसे। और एक दिन औरंगज़ेब ने दिल्ली के अंदर नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़ने के दौरान में देखी तो क्या है, हज़रत सूफ़ी सरमद ने नमाज के दौरान में बोल दिया कि पेशवान के कदमों में दौलत है। तो औरंगज़ेब नमाज होने के बाद में बहुत गुस्सा हुआ, बोले नमाज़ पढ़ने के टाइम पे अगर कोई बात किया तो कत्ल कर देने का हुक्म है। इसलिए औरंगज़ेब ने पूछा क्या मतलब है इसका। बोलते सही खोद कर देखो। खोद के देखने पे अशरफियाँ निकले। तो औरंगज़ेब बोले ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे क्या है, बोल, इतना बड़ा वली बता रहा अपने आप को। तो हज़रत सूफ़ी सरमद ने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने गुस्से में आकर मोहम्मद का नाम नहीं लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोला। यहाँ सिर्फ थोड़ी सी औरंगज़ेब की समझ का फेर था और औरंगज़ेब ने तलवार निकाल कर उस वली को कत्ल कर दिया, गर्दन उड़ा दी। तो वो वली ने अपनी मुंडी हाथ में लेकर मस्जिद की दीवार पर अनल हक लिखा। तो एक आवाज़ आई, बुलंद आवाज़ आई, बोलते सूफ़ी क्या कर रहा है ये, जो है सो तेरा और औरंगज़ेब का फैसला हश्र के दिन क़यामत में होगा। तो सूफ़ी सरमद ने वो मुंडी डालकर धड़ गिर गया, मुंडी भी गिर गई उनकी। तो उनके सूफ़ी सरमद के एक मुरीद थे जो मिस्र में थे, उड़ते हुए आए और औरंगज़ेब को कोल्डा लेकर आए। औरंगज़ेब जहाँ भी जाते थे ग़ैबान कोल्डा औरंगज़ेब को पढ़ता था एक। तो कोल्डा पढ़ते पढ़ते कोई वली जो है सा औरंगज़ेब को दुआ करके शिफा नहीं दे रहे थे। ये अब जो मज़ार देख रहे हैं आप, हज़रत 22वें ख्वाजा जो बोलते, 22वें ख्वाजा ने आपको क्या किया, बहुत से सुकून, रूहानी सुकून होता था औरंगज़ेब को। वो कोल्डे का मार कभी भी नींद लगती औरंगज़ेब को पड़ता था। तो 22वें ख्वाजा के भाग के आए औरंगज़ेब, बिल्कुल उनका खेमा था, रूहानी तौर पर भाग के आए और वो हज़रत सूफ़ी सरमद के मुरीद कोल्डा लेकर हाथ में ठहरे हुए थे। बोले 22वें ख्वाजा क्या कर रहे हैं आप। बोले मेरे पीर को मार दिया, मैं इसको मारने आया। बोले इमाम हसन हुसैन की शहादत हुई, फरिश्ते दुनिया देखते रही, अल्लाह का हुक्म ने था, कोई कुछ नहीं किया। तुम कौन होते फैसला करने वाले, इनका दोनों का फैसला जब होने का है जब ही होगा। तो वो हजरत चले गए और कोल्डा छोड़ कर गए। जब भी औरंगज़ेब सोते थे शट शट बोल कर मार लगता था उनको। और ये वली की मज़ार पे जब भी आते थे तो उनको वो अजाब नहीं होता था जो हज़रत सूफ़ी सरमद के मुरीद ने कोल्डे के तौर पर छोड़ कर गए थे। तो ये है आपका पूरा शजरा निसब जो हज़रत का ख्वाजा गरीब नवाज़ की नस्ल से आते हैं। बड़े बड़े वलियाँ गुजरे ये। और एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत सूफ़ी सरमद है, उनका और औरंगज़ेब का किस्सा मैं आज सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। और ये देखिए चिश्ती घराने का शिजराए नसब, शिजराए नसब है ये पूरा। चिश्ती घराने ख्वाजा गरीब नवाज़ से मिलता है। ये है यहाँ जो आपको सामने दिखाई दे रही है संगमरमर की जाली, उसमें औरंगज़ेब के बेटे थे, बेटे की मज़ार है, उनकी बीवी उनके बच्चों की भी है। और जजुआ की लड़ाई में खुद अपने औरंगज़ेब के खौफ ब्रदर के हाथ वो शहीद हो गए और उनके 3 बेटे भी मारे गए उस जंग में। उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सल्तनत के सुल्तान बन गए। तो यह है अंदर आज़म शाह की मज़ार, जो औरंगज़ेब के बेटे थे उनकी मज़ार है। इसके अंदर आज़म शाह बहुत ही नेक थे। आज़म शाह अपने वालिद साहब के फरमा बरदार थे। और जो है औरंगज़ेब का क़िस्सा जो था, हज़रत एक वक्त औरंगज़ेब ने हुक्म दिया कि मैं औरंगाबाद में एक फ़ैसला करने जा रहा हूँ। ज़मीन है, ज़मीन के पट्टे वगैरह कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स रहते थे, वो डॉक्यूमेंट्स अपने सिपाही सालार को दिए गए कि ये जांचना चाहते थे औरंगज़ेब के कितना वफ़ादार है वो। तो जो है सो पट्टा दे दिए, बोले कल जुम्मे की नमाज के बाद देना ये पट्टा,
मैं इसका फैसला करूँगा, आदमी लोग और गाँव वाले कुछ आने वाले हैं मेरे पास, बोल के दे दिए। और ख़ुद ही औरंगज़ेब ने गायब करवा दिया वो पट्टा, गायब करा के जो है दिल्ली भेज दिए। तो औरंगज़ेब के सिपाही सालार रात को चेक करे तो वो पट्टा नहीं मिला। इधर गया पट्टा बोल के परेशान हो गए। औरंगज़ेब बहुत क्रूर थे, इसलिए कहाँ कत्ल कर देंगे बोल के डर के अपने पीरो मुर्शिद के पास गए। पीरो मुर्शिद के पास जाके जो है सो आपने बोला कि ऐसा ज़मीन का पट्टा औरंगज़ेब दिए थे, कल जुम्मे की नमाज के बाद आने वाले हैं तो उसका फैसला करेंगे। वो पट्टा चले गया तो क्या करूं? तो वो बोले कुरान ख़त्म, जो वली अल्लाह थे सिपाही सालार के, वो बोले सुबह में नमाज पढ़कर जो है आइए आप, मैं आपको पट्टा दिला दूंगा। तो बीच में बात डिसकंटिन्यू करते हुए यही मज़ार पे जो औरंगज़ेब आते थे और उनको रूहानी सुकून मिलता था, वो कोल्डे का मार नहीं मिलता था जो सूफी सरमत के कत्ल के बाद में औरंगज़ेब को गैबाना मार पड़ती थी। ये हज़रत के पास रूहानी सुकून मिलता था औरंगज़ेब को। देखिए 22वें ख्वाजा है आप, जो औरंगज़ेब को जो है शरण दिए औरंगज़ेब को आप, और कोई वली नहीं दिए शरण, 22वें ख्वाजा ही शरण दिए औरंगज़ेब को। तो जो है औरंगज़ेब क्या करे, दिल्ली भिजा दिए पट्टा। फिर उनके वली बोले कुरान ख़त्म करके सुबह में आ जा। उस सिपाही सालार के पीरो मुर्शिद बोले, तो आपने कुरान ख़त्म की सिपाही सालार ने। फिर अपने पीरो मुर्शिद के पास गए और जाके बोले मैं आ गया। तो पीरो मुर्शिद क्या करे कि आंख पे पट्टी बांध दिए। पट्टी बांधने के बाद में जो है वो बैल बंडी पर बिठाकर दिल्ली लेके गए। दिल्ली लेके जाने के बाद में बोले देख पट्टा कौन सा है तेरा, यही है, ले ले बोले। फिर आंख पे पट्टी बने। सुबह होने से पहले एक ही रात में जो है सो वापस औरंगाबाद आ गए। औरंगज़ेब नमाज पढ़े, जुम्मे का वक्त था, दोपहर की नमाज हुई। नमाज होने के बाद में बोले पट्टा पेश करो, बोलते धन बोल के निकाल के पट्टा दे दिए सिपाही सालार। औरंगज़ेब को बहुत गुस्सा आया, बोले ये मैं ही गायब करा कि दिल्ली भिजाया था, तो दिल्ली से कैसा लाया पट्टा? नहीं नहीं सरकार मारिए मत, जो है सो मेरे को हमारे पीरो मुर्शिद जो है सो पट्टी बांधकर बैल बंडी पे लेके गए। बैल बंडी पे लेके गया तेरा पीरा मुर्शिद इतना पहुंचा हुआ है, ठीक है मेरे को मिला। तो औरंगज़ेब ने वो सिपाही सालार के पीरो मुर्शिद वो वली अल्लाह के दरवाजे पे पहुंचे। बोले तू इतना बड़ा वली है तो मेरे बाप से माफ़ी मांगना है, मेरे को मेरे बाप से एक बार मुलाकात करा दे बोल के बोले। तो वली ने बोला ठीक है, रात में कुरान ख़त्म कर और फजर की नमाज के बाद मेरे सामने पेश हो। औरंगज़ेब थे उसूल के पक्के, फटाफट जो है कुरान ख़त्म किया और जो हाजिर हो गए उस वली के दर पे। बोले आपका हुक्म मैं कर दिया, मेरा वादा आप पूरा करिए। तो इशारा किए वली अल्लाह एक खेमे की तरफ जो बिल्कुल रूहानी तौर पे जैसे ब्राइट चमक रहा था। वो बोले जा अंदर तेरा बाप है। बोले गए तो ताजमहल बनाने वाले शहनशाह शाहजहाँ अंदर बैठे हुए थे। औरंगज़ेब गए और कुछ रूहानी गुफ्तगू हो गई उन लोगों की। फिर बहुत देर के बाद निकले, जब से औरंगज़ेब ने मानना शुरू कर दिया और उन वली को भी जो सिपाही सालार के पीरो मुर्शिद थे वो वली को भी जो है अपने उनके हाथ पर बैत हुए औरंगज़ेब। ऐसा किस्सा है। और एक किस्सा जो है गुलबर्गा का है। औरंगज़ेब को जहाँ पर भी सलाम का जवाब नहीं आता था वो मूर्ति या मज़ारें कब्रस्तान कब्र तोड़ दे दिया करते थे। तो एक बार गुलबर्गा गए, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़बूर बोले, जो है आपको जवाब नहीं आया। 2 बार 3 बार बोले जवाब नहीं आया। तो हुक्म दिया सिपाहियों के ये खबर तोड़ दें। जैसा सब्बल लगा रहे हैं सब्बल मुड़ जा रही। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई मज़ार के अंदर से, बोले औरंगज़ेब क्या कर रहा है ये, हम इबादत में थे इसलिए तेरे सलाम का जवाब नहीं दे सके। ऐसा तू हर बार करेंगा तो तेरे वो ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो जब से औरंगज़ेब ने कोई मज़ार पर जाके सलाम वगैरह पूछे, अगर वापस में जवाब नहीं आता तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, खामोश चले आते थे। क्योंकि ख़बर में भी वली अल्लाह जो है अल्लाह की इबादत करते हुए रहते उन लोग। तो ये औरंगज़ेब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आगे और बहुत से ऐतिहासिक चीज़ें जो आपको मालूमात करूँगा, बहुत ही नॉलेज वाले, बहुत ही जानकारी की चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल कबीर खान एंटरटेनमेंट्स एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए और आगे मेरे वीडियो देखते रहेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और हिस्टोरिकल इवेंट्स को पेश करते हुए मैं आपको अच्छे से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, शब खैर, शुक्रिया।